अल्हम्दुलिल्लाह, लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से, जी हाँ, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल, एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दिवाली की मुबारकबाद, पटाखे जलाने में एहतियात की ताकीद। पीएम मोदी ने मनाई कारगिल जवानों के साथ दिवाली, कहा कि दिवाली दहशतगर्दी के खात्मे का त्यौहार है। मंगोड़ ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क में फूड प्रोसेसिंग और खिलौना पार्क भी शामिल, 35,000 अफराद को रोजगार की फराहमी, वजीर सनत KTR का ऐलान। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बेजापुर में म्युनिसिपल इलेक्शन, वार्ड नंबर 20 में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम। नाजरीन को तेलंगाना न्यूज़ टुडे की मुबारकबाद, खुसूसी पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सियासी जमातों को इंतखाबात में मुफ्त स्कीमों का ऐलान करने पर तनकीद की। इन्होंने कहा है कि वो सब टैक्स दहिंदगान की तरफ से अदा करदा टैक्स की रकम मुफ्त स्कीमों पर खर्च करने से परेशान है। कहा जाता है कि करोड़ों टैक्स दहिंदगान बहुत खुश हैं क्योंकि इनकी हुकूमत अपने टैक्स की रकम आवाम की फलाह व बहबूद के लिए खर्च कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात PMO इस योजना स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान से खिताब में कही। तमाम टैक्स दहिंदगान खुश होंगे अगर टैक्स की रकम सही तरीके से खर्च की जाए। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स अदा करने की तजवीज़ पेश की है। सियासी मुबस्सरीन ने टैक्स को लेकर कई सवाल उठाए। हमारे मुल्क में टैक्स देने वाला कौन नहीं है? माहिरीन इक़्तिसादियत पूछ रहे हैं, क्या कॉरपोरेट टैक्स अदा करने वाले टैक्स दहिंदगान हैं? क्या पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने वाली गैस पर टैक्स अदा करने वाले टैक्स अदा कर रहे हैं, जो मोदी हुकूमत ने बढ़ा दिया है? सालाना IT रिटर्न फाइल करने वाले मुलाजिमीन, क्या छोटे ताजिर सिर्फ टैक्स दहिंदगान हैं? क्या बाकी तमाम लोग टैक्स दहिंदगान नहीं हैं? वो ये बहस कर रहे हैं। दर हकीकत कहा जाता है कि मुल्क में हर वो शहरी जो दिन में 3 वक्त का खाना खाता है टैक्स दहिंदा है। वज़ीर-ए-आज़म का सवाल है कि अगर वो साबुन, पेस्ट और आखिर में नमक खरीदते हैं तो टैक्स अदा करते हैं कि नहीं। तमाम नाज़रीन को तेलंगाना न्यूज़ टुडे की जानिब से दिवाली की पुरखुलूस मुबारकबाद। इस मौके पर तेलंगाना न्यूज़ टुडे की टीम नाज़रीन से दरख्वास्त करती है कि वो पटाखे एहतियात से जलाएं ताकि हादसों से बचा जा सके। इस मौके पर TNT की खुसूसी पेशकश मुलाहजा फरमाइए। दिवाली जो दीपावली और ईद चरागां के नामों से भी मकबूल है, एक कदीम हिंदू त्यौहार है जिसे हर साल मौसम बहार में मनाया जाता है। ये त्यौहार ईद चरागां रूहानी एतबार से अंधेरे पर रोशनी की, जहालत पर इल्म की, बुराई पर अच्छाई की और मायूसी पर उम्मीद की फतेह व कामयाबी की अलामत समझा जाता है। इस त्यौहार की तैयारियां 9 दिन पहले से ही शुरू की जाती हैं और दिगर रसूमात मज़ीद 5 दिन तक जारी रहते हैं। असल त्यौहार शमसी खमरी हिंदू तक़वीम के महीने कार्तिक में अमावस की रात या नए चांद की रात को मनाया जाता है। दिवाली की रात से पहले हिंदू अपने घरों की मरम्मत, तज़ीन व आराइश और रंग व रोगन करते हैं और दिवाली की रात को नए कपड़े पहनते हैं।
दिए जलाए जाते हैं, कहीं रोशनदान शमा और कहीं मुख्तलिफ शक्लों के चराग रोशन किए जाते हैं। ये दिए घरों के अंदर और बाहर गलियों में भी रखे जाते हैं। इस मौके पर दौलत व खुशहाली की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पटाखे दागे जाते हैं। बाद अज़ां सारे ख़ानदान वाले इज्तिमाई दावतों का एहतमाम करते हैं और मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं। दोस्तों अहबाब को मदू किया जाता है और तोहफे व तहाइफ भी तकसीम किए जाते हैं। दिवाली को एक बेहतरीन तिजारती मौसम भी तस्वुर किया जाता है। ये त्यौहार हिंदुस्तान के 10 इलाक़ों में जोश व खरोश से मनाया जाता है। भारत के कई इलाक़ों में ये त्यौहार धनतेरस से शुरू होता है। नरक चतुर्थी दूसरे दिन मनाई जाती है। दिवाली का तीसरा दिन शौहर बीवी के रिश्तों के लिए वक्फ होता है और चौथे दिन भाई दूज भाई बहन के रिश्तों के लिए मखसूस होता है। इस पर यह त्यौहार ख़त्म हो जाता है। आम तौर पर धनतेरस दशहरा के 18 दिन बाद होता है। जिस रात को हिंदू दिवाली मनाते हैं उसी रात को जैन पैरोकार महावीर के मौकिश नजात पाने की खुशी में जश्न चरागां दिवाली मनाते हैं। सिख पैरोकार इस त्यौहार को बंदी छोड़ दिवस के नाम से मनाते हैं। भारत में दिवाली के अयाम में सरकारी तातील होती है। दिवाली हिंदुस्तान के अलावा नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, म्यांमार, गयाना, टोबागो, सूरीनाम, मलेशिया, सिंगापुर और फ्यूजी में भी दिवाली सरकारी त्यौहार है। ऐसे तेलंगाना के वरंगल MGM अस्पताल में सांप की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। के मुताबिक मेल वार्ड में सांप देखकर वहां मौजूद मरीजों और इनके रिश्तेदारों में खौफ की लहर दौड़ गई। इस वार्ड में मौजूद बाज अफराद ने इस सांप का वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हाल ही में इस अस्पताल के बाथरूम में भी सांप के नजर आने से लोग खौफजदा हो गए थे। बताया जाता है कि आज जो सांप नजर आया वो जहरीला नाग सांप था। त्योहारों के मौके पर बहुत सी दुकानों पर एक के साथ फ्री का ऑफर दिया जाता है ताकि ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया जा सके। कपड़ों, सेलफोन, जूते, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स में खुसूसी पेशकश दी जाती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि 1 किलो मटन खरीदने पर आधा किलो चिकन फ्री दिया जा रहा है। जगत्याल के मीठे पानी की बाउली इलाके में एक मटन शॉप के मालिक की तरफ से दी गई पेशकश को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जानते हैं इस मटन शॉप का ऑफ़र, अगर आप 10 किलो मटन ले तो 5 किलो चिकन मुफ्त है। अगर आप 500 ग्राम मटन ले तो 250 ग्राम चिकन मुफ्त मिलेगा। ये पेशकश किसी त्यौहार के दिन नहीं है बल्कि ये पेशकश साल भर में हर रोज़ दस्तयाब है। हफ्ते में 2 दिन यानी हफ्ता और पीर को दुकान बंद रहती है। दरगाह शरीफ की ज़ियारत को आने वाले 2 भाई माँ की आंखों के सामने ही नदी में डूब गए। तेलंगाना के सूर्यापेट ज़िले में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले के संदीगुंटे के एलबी नगर से ताल्लुक़ रखने वाले शेख जान भी अपनी 2 बेटों के साथ ज़ियारत के सिलसिले में जान पहाड़ दरगाह शरीफ आई थी। खातून के 2 बेटे 23 साला सुबहान और 21 साला नागौर नदी में नहाने गए थे, लेकिन ये दोनों तैराकी से वाकिफ़ नहीं थे और पानी की गहराई का अंदाज़ा किए बगैर नदी में उतर गए, जिसकी वजह से गर्क हो गए। बेटों को बचाने के लिए माँ चीख व पुकार करने लगी और देखते ही देखते आंखों के सामने ये दोनों नदी में डूब गए। मुकामी लोगों ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने माहिर तैराक की मदद से नाशों को नदी से बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए सूर्यापेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बनेगा करोड़पति के सीट पर अमिताभ बच्चन जख्मी हो गए। चोट इतनी गहरी थी कि नस कट गई। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन ने हाल ही में बताया कि कौन बनेगा करोड़पति के सीट पर इनके साथ हादसा हुआ, जिसके बाद इन्हें अस्पताल जाना पड़ा। बिग बी ने सोशल मीडिया के जरिए अपने मद्दाहों को बताया कि इनके बाएं पांव में चोट लगी है। चोट इतनी गहरी थी कि इनकी नस कट गई, जिसके बाद इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया और टाँके दिए गए। सोशल मीडिया पर मद्दाहों से खिताब करते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा कि वो अब बिल्कुल ठीक हैं और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अमिताभ बच्चन हाल ही में 80 साल की यौम सालगिरह मनाई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दिवाली के मौके पर तेलंगाना और मुल्क की आवाम को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि दिवाली हमें जहालत से छुटकारा और इल्म की रोशनी से मुनव्वर करती है। कहा कि तेलंगाना की तरह हिंदुस्तानी अवाम की ज़िंदगियों में भी खुशी और तरक्की की रोशनी फैल जाए और वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो दिवाली को एहतराम से मनाएं और पटाखे फोड़ने के दौरान एहतियात से काम लें ताकि किसी भी हादसे से महफूज रहें।
स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हल्क़े तेलंगाना की अजीम व शान रियासती कॉन्फ्रेंस का आखिरी और मरकज़ी सेशन बनाम इस्तेदाद साजी और मुस्तक़बिल की राहें अपने अख्ताम को पहुँचा। हज़ारों लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस के उम्मीद अफ़ज़ा पैगाम शम्मा तग़य्युर से इस्तिफ़ादा किया। सदारती ख़िताब बाउनवान ताल्लुक़ात समाजी यकजहती का इस्तेहकाम को मौलाना हामिद मोहम्मद ख़ान साहब ने पेश किया। ये बात वाज़ेह की कि समाजी यकजहती का इस्तेहकाम समाजी ताल्लुक़ात के बग़ैर मुमकिन नहीं है। SSIO के 40 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की। हाफिज़ हमाद उद्दीन ने इज़हार तशक्कुर के साथ कॉन्फ्रेंस के अख्ताम का ऐलान किया। दीगर मेहमानों ने तंजीम के गैर मामूली मेहनत व मशक्क़त को खराज तहसीन पेश किया। आखिर में SIO तेलंगाना की जानिब से तैयार करदा किताबचा ला गाइड का सरपरस्त हल्क़े SIO तेलंगाना व सदर हल्क़ा SIO तेलंगाना मेहमानान के हाथों रस्म इजराई अमल में आई। दूसरे लोग उसको तंग कर रहे थे, उसने खुदकशी करने पर मजबूर हो गई। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, इन तमाम नज़ारों को देख कर अगर हम विजिलेंट नहीं होंगे, हमारे आंख में आंसू नहीं आएंगे, तो फिर कोई आसमान से लोग उतरने वाले नहीं है, ना ज़मीन से कोई निकल कर हमारी मदद करेगा, बल्कि हमको विजिलेंट रहना है इस ऑपरेशन के खिलाफ। और खामोश बैठेंगे आप, अगर आप खामोश बैठेंगे तो आप भी जालिमों के साथ हैं। अगर आप हिकमत के नाम पर बोलेंगे नहीं ये क्या करेगा, तो आप भी जालिम के साथ बराबर के शरीक हो रहे हैं। ये मेरी राय है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, विजिलेंट के लिए ज़रूरी है। और एक जो आपका उन्वान मुझे दिया गया है कि द मेकिंग ऑफ अ कॉन्शियस सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि हम तमाम को इज्तिमाई कोशिश करना पड़ेगा। जो लोग इज्तिमाइयत को सामने रखेंगे, इनफरादियत को पीछे रखेंगे, सबसे पहली कामयाबी उसमें ये मिल जाती है जो मैंने महसूस किया कि उस शख्स की अना में या तो कमी आ जाती है, अना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इज्तिमाइयत को सामने रखें और पूरी हम कोशिश करें कि ये जुल्म का खात्मा हो। डिसिप्लिन ज़रूरी है, हर तंजीम के लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है, मगर याद रखिए अगर आप ओबीडियंट फॉलोअर्स बन जाते हैं, फरमा बरदार अगर आप चाहने वाले बन जाते हैं, मगर आप खामोश बैठे रहेंगे, तो याद रखिए ये ओबीडियंट फॉलोअर्स की हमको और आपको ज़रूरत नहीं है। हमको पार्टिसिपेंट्स की ज़रूरत है जो शिरकत कर सके, शिराकत कर सके। और आखिर में मैं कहूँगा कि वक्त आज आ चुका है कि हम नौजवान नस्ल को अपने फैसले में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको शामिल करें और उनको और लीडरशिप रोल्स दें। और ख़ास तौर से हमारी ख़वातीन को आगे बढ़ना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और लीडरशिप मेकिंग में। आज बीजापुर म्युनिसिपल इलेक्शन वार्ड नंबर 20 में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम जारी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और MP हैदराबाद जनाब असदुद्दीन ओवैसी की ज़ेर निगरानी रुकन असम्बली कारवान जनाब कौसर मोहिउद्दीन आज बीजापुर म्युनिसिपल इलेक्शन वार्ड नंबर 20 में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है, जिसमें मजलिस के ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स ने भी हिस्सा लिया। घर में चाची को सबको बताइए। खटके मारो आपके कैंडिडेट उम्मीदवार
चिन्ना कोड्डूर पुलिस थाने के हुदूद में रंगी नायिका सागर प्रोजेक्ट के साहिल पर एक नामालूम खातून की लाश दस्तयाब हुई। खातून की उम्र तकरीबन 30 साल है और वो सब्ज रंग की साड़ी और नीले रंग के ब्लाउज में मलबूस थी। ये प्रोजेक्ट पानी से भरा हुआ था, इसलिए इसमें ज़िले के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाहों की बड़ी तादाद देखी जा रही है। स्टार स्पोर्ट्स एक बार फिर हिंदू पाक भारत टीमों के दरमियान हाई वोल्टेज मैच टेलीकास्ट करेगा। स्टार स्पोर्ट्स की इंतजामिया ने ऐलान किया है कि पूरा मैच स्टार स्पोर्ट 1, स्टार स्पोर्ट HD1, स्टार स्पोर्ट 1 हिंदी और स्टार स्पोर्ट 1 HD हिंदी चैनल्स पर रात 8 बजे दोबारा टेलीकास्ट किया जाएगा। स्टार स्पोर्ट्स की जानिब से किए गए इस ऐलान के साथ ही शायकीन क्रिकेट की खुशी की कोई इंतहा नहीं है। हिंदुस्तानी रेलवे हर रोज़ कई लाखों मुसाफिरों को इनकी मंजिल तक पहुंचाकर लोगों को कई तरह की सहूलियत फराहम कर रहा है। हिंदुस्तानी रेलवे मुसाफिरों की सहूलत के लिए मुसलसिल नई खदमात मुतारफ़ करवा रहा है। हाल ही में मुसाफिरों के लिए एक और सहूलत तैयार की गई है। इस बार एक साथ ये अपने मुसाफिरों के लिए मुफ्त खाने की पेशकश लेकर आया है। रेलवे मौजूदा त्योहारों के मौसम में कई खुसूसी ट्रेनें चला रही है। दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान हिंदुस्तानी रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए कई खुसूसी ट्रेनें शुरू की हैं। दूसरी जानिब ट्रेन में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को मुफ्त खाने की सहूलत भी फराहम की जाती है। महकमे रेलवे ने बताया है कि ये सहूलत हर ट्रेन के मुसाफिरों के लिए दस्तयाब नहीं है। ये सहूलत सिर्फ लग्जरी ट्रेनों जैसे दुरंतो एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी में सफ़र करने वालों के लिए होगी। चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में और फेडरेशन ऑफ तेलंगाना इंटरप्रेन्योर्स की इश्तराक से TRS हुकूमत ने फेडरेशन ऑफ तेलंगाना के साथ शराकत में 2019 में मुंगड़ हल्के में एशिया के सबसे बड़े सनती शहर डंडू-मलकापुर में एक ग्रेशन कायम किया है। ये बात IT और सनत के वज़ीर KTR ने कही। इन्होंने कहा कि इस ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क में फूड प्रोसेसिंग और खिलौना पार्क भी होगा, जिससे 35,000 के करीब मुकामी नौजवानों को रोज़गार फराहम होगा। KTR ने बताया कि मुकामी नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत फराहम करने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी तामीर किया जा रहा है। KTR ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो TRS हुकूमत का साथ दे, क्योंकि हुकूमत तेलंगाना सरकारी शोबे में मुलाजिमतें भरकर लाखों नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए काम कर रही है। देही शोबे में ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों में रोज़गार पैदा कर रही है और दूसरी तरफ निजी शोबे में भी हज़ारों सनतें कायम करने का मंसूबा रखती है। कोटा सत्यनारायणा ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि पवन चंद्रा बाबू के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। चंद्रा बाबू के कहने की वजह से पवन का बस का सफ़र मुलतवी कर दिया गया। इन पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगाते हुए सवाल किया कि क्या पवन कल्याण के पास दिमाग है? क्या जनसेना के लीडर ख़वातीन से वोट मांग सकते हैं? चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी की बढ़ती हुई मकबूलियत को देख कर वो साजिशें कर रहे हैं। నిన్ను ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా ఎవరైనా గుర్తిస్తారా? ఎవరైనా పరిగణిస్తారా? అంటే రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కొట్టు సావాలని నీ ఉద్దేశం? అంటే రాష్ట్ర ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో ఉండటం ఇతనికి ఇష్టం లేదు. ఎంతసేపు అతను స్వార్థం కోసం చూసుకుంటూ ఆ స్వార్థం రాజకీయాలు చేయడానికి అలవాటు పడిపోయినోడికి అతను అనుకున్న అన్నీ జరగకపోతే ఇటువంటి ప్రెస్టేషన్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. ఏదో సినిమా డైలాగులు చదివినట్టు సినిమాలో రాసిస్తే డైలాగులు చాలా అవలయాలుగా తేలిక చెప్పేటట్టుగా 32 టేకులు 33వ టేకులు తీసుకుని చెప్తూ ఉంటారు. నువ్వు మరి ఎంత హార్స్లు వేసుకొచ్చి ఇవాళ ఈ తెలుగుదేశం రాయించిన స్క్రిప్ట్ని నువ్వు ఇలాగా ప్రజల ముందుకు వచ్చి ఇంత రచ్చ చేసేసుకుని నీకు ఇప్పుడు ఎంతో కొద్దో గొప్ప విలువని నీ చేతులతో నువ్వే తీసేసుకునే కార్యక్రమాన్ని చేసుకోవటం అంటే ఏమంటారు దీన్ని? నిజంగా ఇతని ప్రసంగం చూసిన రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా సిగ్గుతో తలదించుకుంటున్నారు. ఇప్పటివరకు ఇతన్న మనం ఏదో ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా లెక్కేశాము. ఇతను నిజంగా ఈ రాజకీయ పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్తాడేమో అని అనుకున్నాం. ఏదో మన సామాజిక వర్గం అని అనుకున్నాం. ఈ పిచ్చి ముదిరిపోవటం ఏంటి? అసలు ఇతని లాంగ్వేజ్ ఏంటి? ఇతని భాష ఏంటి? ఇతని ఉచ్చారణ ఏంటి? చెప్పులు చూపించడం ఏంటి? ఏదైనా రాజకీయాల్లో మీరు భారతదేశ చరిత్రలో ఎప్పుడైనా ఎవరినైనా ఇటువంటి రాజకీయ నాయకుడన్నా రాజకీయాల్లో ఉన్నవాడిని ఎప్పుడైనా ఎవరినైనా చూసారా? అతను ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎవరి మీద కాదు, రాష్ట్ర ప్రజల మీద ఫ్రస్ట్రేషన్, బీజేపీ మీద ఫ్రస్ట్రేషన్. ఒక్క కాగలిచ్చుకునే ప్రేమంతా ఎవరి మీద అంటే
ఒక్క చంద్రబాబు నాయుడు మీద. చూడండి, ఇది అయిపోయిన తర్వాత నోవోటెల్లో హోటల్లో మీటింగ్ జరిపేసి ఎంత చట్టపట్టాలు వేసుకుని వెళ్తున్నారు. ఇవాళ కులాల ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి ఒక విషయం. हिंदुस्तान में कल बारोज़ मंगल 25 अक्टूबर को जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण शाम 5:11 से शाम 6:27 बजे तक होगा, जो यूरोपीय ममालिक, मगरबी साइबेरिया, वस्ती एशिया, मगरबी एशिया, शुमाल मशरक़ अफ्रीकी और हमारे मुल्क के कुछ हिस्सों में नज़र आएगा। ग्रहण का आगाज़ दोपहर में होगा और बेशतर मुकामात से इसका नज़ारा किया जा सकता है। अंडोमान व निकोबार जज़ायर और शुमाल मशरक़ी के बाज़ हिस्सों में जैसे एज़ाल, अम्थाल, गोहिमा, एटानगर वगैरह से ये दिखाई नहीं देगा। इख्तिताम बाद मगरिब होने के सबब हिंदुस्तान में इसके इख्तिताम का नज़ारा नहीं किया जा सकता। राजन्ना सिरसल्ला ज़िले के तदगलापल्ली मंडल के मरकज़ में आज शाम टेक्सटाइल पार्क में महकमे सिविल सप्लाई के गोदाम में आग भड़क उठी। इस गोदाम में राशन का चावल रखा गया था। गोदाम के अमले ने फायर डिपार्टमेंट के एहलकारों को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। गोदाम के अमले ने बताया कि भारी नुकसान का खदशा है। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। इलाके में गहरे धुएं के बाअस मुकामी अफराद परेशान हैं। टीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर वजीर के.टी. रामाराव ने जीएसटी के खिलाफ अपना एहतजाज वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक पोस्ट कार्ड लिखकर दर्ज किया है, जिसमें मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की तरफ से आयद करदा 5% जीएसटी को मनसूख करने का मुतालबा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि हैंडलूम की सनत हमारा विरसा है, जो सकाफत का जिंदा सबूत है। इनको फ़रोग़ देने के बजाय जीएसटी लगाना कौम की तरक्की के खिलाफ वर्जी है। एहतजाज के.टी. रामाराव का नोबल इक़दाम है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को आरएसएस के हाथों कठपुतली बनने का संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आरिफ खान ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और रियासत में यूनिवर्सिटियों के काम काज को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि गवर्नर का ओहदा हुकूमत के ख़िलाफ़ काम करना नहीं, बल्कि आइन के तक़द्दुस को बरकरार रखना है। इन्होंने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की जानिब से 9 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर को इस्तीफ़ा पेश करने की हिदायत को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि गवर्नर को वाइस चांसलर को मुस्तफ़ी होने की हिदायत देने का कोई इख्तियार नहीं है। वाज़ेह है कि गवर्नर आरिफ खान ने इतवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के क़वानीन के ख़िलाफ़ करते हुए वाइस चांसलर के गैर मजाज तक़र्रुरात का इल्ज़ाम आयद करते हुए 9 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों को फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होने के अहकाम जारी किए। हुक्मनामे में वाइस चांसलर्स के इस्तीफ़े पीर की सुबह 11:30 बजे तक पेश करने के अहकाम जारी किए गए। दर असना केरला के VCS 9 ने गवर्नर के अहकाम को चैलेंज करते हुए रियासती हाई कोर्ट से रुजू किया। समाअत आज शाम होगी। The Vice Chancellor said that we are going to issue the appointment order tomorrow. Then only I intervened. How that happened? They believe their minister trashes the constitution. Another former minister feels no hesitation in speaking the language of Pakistan regarding Kashmir. Any word from the leadership to chastise them? Any word? Tell me. Yes. Sir, you knew that the appointment of the Kanpur Vice Chancellor was illegal or not according to the provisions laid down by the UGC. You might have checked also with legal experts. You were aware that the appointment was not regular. But you had the opportunity to correct it earlier also. Why did you do it? I will tell you. I will tell you. You are right. I might have consulted, but one goes to consult only after one has doubt in his own mind. I had absolutely no doubt that what they are asking me to do is absolutely illegally wrong. I had no doubt. So therefore, there is nothing wrong in consulting anybody. But I will consult somebody only when I have some doubt in my mind. My only problem was, it was not Chief Minister. It was not Education Minister's recommendation. My only problem was that the senior most law officer of the state, after all, governor, chief minister, minister, if they have any doubt in their mind, to whom they will go? Officially. First let me complete. I will give you full opportunity. To whom they will go? To the Advocate General. Advocate General, without by asking him to give his opinion,
The education minister sends her recommendation accompanied by the opinion. वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी को मुंगोर ज़िमनी इंतखाब में डिपॉजिट भी नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा कि इस ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। वजीर प्रशांत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस पार्टी को दूसरा मुकाम मिलने का इम्कान है। वजीर प्रशांत रेड्डी ने चोटुप्पल मंडल के डी नगरम गांव में यूथ अरकान के जरिए मुनक़दा वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में शिरकत की और मेहमान खुसूसी की हैसियत से इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। CM KCR के जरिए नाफिज करदा तरक्याती और फलाही स्कीमात हर घर तक पहुँच रही हैं। इन्होंने कहा कि यही वजह है कि सभी TRS पार्टी में शामिल हो रहे हैं और KCR के साथ खड़े हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि राजगोपाल रेड्डी ने कांग्रेस सरपंच को लाखों रुपए देकर खरीदा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कारगिल में फ़ौजी जवानों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया। इस दौरान अपने खिताब में इन्होंने कहा कि दिवाली दहशतगर्दी के खात्मे का त्यौहार है जिसको कारगिल ने मुमकिन बनाया है। PM मोदी ने यह भी कहा है कि आप सब बरसों से मेरे ख़ानदान का हिस्सा है और आप जैसे जाबाजों के साथ दिवाली मनाना मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। चमन तुझ पे दिल कुर्बान। भारत माता की जय।